दोस्तों, आज की कहानी है। मैंने कन्यादान किया था पर अपनी बेटी का त्याग नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सुबह दरवाजे की घंटी बजी तो विधि की सास ने दरवाजा खोला और विधि की मम्मी को पुलिस के साथ देखकर शौक गई। 6 महीने पहले तो विधि दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। विधि जब छोटी थी तभी उसके पापा का निधन हो गया था। मम्मी ने उसे मम्मी पापा दोनों बनकर पाला था। इस समय वे एक कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के पद पर कार्यरत थी। जब आरव का रिश्ता उसके लिए आया तो मम्मी बहुत खुश हो गई थी क्योंकि विधि उनकी अकेली संतान थी, इसलिए वे हमेशा अकेलापन महसूस करती थी। और आरव का घर भरा पूरा था। मम्मी पापा, एक बहन और एक भाई। शादी के बाद से ही विधि ने देखा कि आरव उससे खींचा खींचा रहता है और कुछ दिनों बाद घर वालों ने भी उससे ठीक से बात करना बंद कर दिया। विधि ने महसूस किया कि घर में सबको बस उनकी मोटी तनख्वाह से ही मतलब रहता है, उससे नहीं। कुछ दिनों बाद तो विधि की हालत नौकरों जैसी हो गई। सुबह पूरे घर का काम करके ऑफिस जाती और शाम को घर आकर फिर से पूरे घर का काम करती। उस पर भी कोई उससे खुश नहीं रहता। आरव तो सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। कल विधि ने आरव को एक लड़की के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देखा। वे वहां अपने सहकर्मी के साथ किसी कस्टमर से मिलने गई थी। उसने आरव को उस लड़की के फोटो खींच ली। बहुत सोचने के बाद कल शाम जब आरव ऑफिस से घर आया तो विधि ने उससे उस लड़की के बारे में पूछा तो आरव ने कहा वह उस लड़की से प्यार करता है, पर घर वालों ने विधि से उसकी शादी जबरदस्ती करवा दी। विधि को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया तो उसका और आरव का बहुत झगड़ा हो गया और आरव ने गुस्से में सबके सामने उस पर हाथ उठा दिया, पर घर में किसी ने भी उसे कुछ नहीं कहा। विधि को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। वे अब समझ गई थी कि किसी को उससे कोई मतलब नहीं है, तो उसने तुरंत अपनी मम्मी को फोन करके सारी बात बता दी। इसलिए मम्मी सुबह घर आ गई। मम्मी ने विधि से कहा, जा अपना सामान लेकर आ। सब लोग उनको समझाने लगे कि वे विधि को ऐसे नहीं ले जा सकते हैं, विधि उनके घर की बहू है। पर विधि की मां नहीं मानी। विधि की सास बोली, विधि हमारे घर की बहू है, आपने इसका कन्यादान कर दिया है, अब ये हमारे घर की सदस्य है। विधि की मम्मी गुस्से से बोली, हाँ, कन्यादान तो किया था ताकि ये अपना एक घर परिवार बना सके और आपके घर को संवार सके, इसलिए नहीं की। आपका अत्याचार है। मैंने कन्यादान तो किया था पर अपनी बेटी का त्याग नहीं। ये आपके घर की बहू रहे ना रहे पर मेरी बेटी हमेशा रहेगी। क्यों? मैं माँ हूँ इसकी, मैंने इसे अपनी कोख से जन्म दिया है। और विधि का हाथ थामकर घर से बाहर निकल गई और जाते हुए इंस्पेक्टर से बोल गई, इंस्पेक्टर साहब, अब आप देख लीजिए इनका क्या करना है। मेरी बेटी के चेहरे पर पड़ा ये लाल निशान सारी बात की गवाही दे रहा है कि मैंने जो कहा वो सच है। मैं आज एक बात सबसे कहना चाहती हूँ कि बेटी का कन्यादान अवश्य कीजिए पर उसका त्याग नहीं। हाँ, उसकी गृहस्थी में ज़्यादा दखलंदाजी ठीक नहीं है, पर उसे घुट घुट कर जीने के लिए भी मजबूर ना करे। वह बहुत साई किसी की भी कहलाते पर बेटी तो सदा आपकी रहेगी। धन्यवाद।